यहाँ पर शंकराचार्य जी बहुत एक सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं कि विषयेषु बद्धा मूढ़ा, किसको मूढ़ कहा गया है? जो कि विषयों में, अच्छा कोई और आना बाकी है क्या? कहाँ गए? रूम में गए थे? देखिए मैं, अच्छा आने दो। We should be proud about our ancestors. मैं जनरल बात करूँ, भारत जो है वेदों की भूमि है और हमारे लिए ऋषि मुनियों की जो देन है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। याद रख लीजिए, हमारे पास जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उसी को पूरे विश्व के सामने रखने के लिए विवेकानंद आए थे, शंकराचार्य जी आए थे। ये वेदों का जो ज्ञान है पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। Have some pride about it. Be a proud Hindu. इतना ही मुझे बोलना है, बाकी आपकी इच्छा। Take pride in it and teach your children about it. सब एक आत्मविश्वास और एक आत्मसम्मान होना चाहिए। और ये भूमि वेदों की भूमि है। सब लोग आगे। So anyway, यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अच्छा ये जो अभी थॉट हुआ ना, आजकल ये ऐसा है। तो देखो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ही कहते हैं, ये जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदूरतमेन आयान्ति निर्यान्ति अधः ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन। क्या मतलब है इसका? मूढ़ किसको कहा गया है? जो विषयों में आबद्ध जो है उसी को मूढ़ कहा गया है। टू बी बाउंड इज अ साइन ऑफ फूलिशनेस। बंधन में सिर्फ मूढ़ व्यक्ति ही बंधन में होता है, जो विवेकी होता है। मूढ़ का जो उल्टा है वो है विवेकी, जो विद्वान है। तो वाइस पर्सन, one is a wise person, the other is the foolish person. The foolish person gets bound. जो मूढ़ व्यक्ति है वो बंध जाता है। कहाँ बंध जाता है? विषयेषु, विषयों में आबद्ध हो जाता है। हम सब विभिन्न विषयों में आबद्ध हैं, है ना? मैं मेरा। अच्छा कैसे आबद्ध होते हैं देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वही हमारे सारे समस्याओं का जड़ है। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा। और कैसे हम विषयों में बद्ध हो जाते हैं? रागोरुपाशेन सुदूरतमेन। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। दिस इज द रूट प्रॉब्लम दैट वी हैव इन आवर लाइफ्स। क्या है? राग उरुपाश। राग उरुपाश। पाश का मतलब क्या है? रस्सी को पाश कहते हैं। रस्सी जो है, रस्सी क्या करती है? हमें बांध देती है ना, रस्सी से हम किसी को बांध सकते हैं। और ये रस्सी कैसा है? उरु मतलब बहुत ही तगड़ा रस्सी है, बहुत ही मोटा रस्सी है। और कैसा है? सुदुर्दम का मतलब क्या है? जिसको काटना बड़ा कठिन है, आसानी से ये रस्सी कटेगा नहीं। देखिए हर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य जी कहते हैं उरुपाश सुदूरतम। उरुपाश का मतलब एक मोटा रस्सी, सुदूरतम का मतलब है जिसको काटना बड़ा कठिन है। अच्छा किस रस्सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? राग रूपी रस्सी। ये राग जो है यही रस्सी है जिसके कारण हम इस अनित्य संसार में बंध जाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। Why we are bound? It is only because of this one factor called rag. And what is the English translation for rag? Attachment. समझ रहे हैं आप? It is owing to this attachment, coming from the idea that मैं मेरा। अब बहुत से इंट्रिकेट पॉइंट्स हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इसको संक्षेप में बता देता हूँ। इस राग के कारण ही हम इस अनित्य संसार से हम लोग बंध जाते हैं। और ये राग रूपी रस्सी जो है ये बड़ा मोटा रस्सी है, इसलिए देखिए हम राग को तोड़ नहीं पाते हैं।
अटैचमेंट को हम तोड़ नहीं पाते, बड़ा मुश्किल है इस अटैचमेंट को तोड़ना। लेकिन अटैचमेंट को तोड़े बगैर दूसरा रास्ता भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, हम अटैचमेंट को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? हम समझते हैं कि हमारी कुछ गलत धारणाएं हैं, ये समस्या है। क्या गलत धारणाएं हैं पता है? हम लोग समझते हैं कि अगर आपको पता हो कि ये राग के कारण ही हम लोग जीवन में सफर कर रहे हैं, जीवन में हमारे सारे दुखों का कारण जो है, इस विषय को लेकर के स्वामी विवेकानंद ने विशद रूप से कंप्लीट वर्क्स में चर्चा की। और मुझे कहते हैं the only root of all the problems in human life is attachment. We are attached to something which is not real. In one sentence, we are attached something which is not real. हम ऐसे वस्तु से हम लोग सब आसक्त हैं जो कि सत्य नहीं है। इसीलिए हम लोग सभी लोग पीड़ित हैं, दुख में। और वो जो राग जो है, इसको काटना बड़ा कठिन है। ये ऐसा एक मोटा रस्सी है। और इसी राग रूपी बीमारी के कारण क्या होता है? आयांति निर्यांति अधः ऊर्ध्वमुच्चैः। आयांति निर्यांति मतलब आना जाना चलते ही रहता है। मतलब जन्म मृत्यु। जब तक हम अटैच्ड हैं इस अनित्य संसार से, इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से हम बाहर नहीं निकल पाते। हम लोग इसमें बंधित हैं, बंधन में हैं। We are all bound inside this wheel of birth and death. So this is the diagnosis of our problem. That's why I'm stressing this point. This is the exact locus of our problem is what? Attachment for this अनित्य संसार। और जब तक ये अटैचमेंट का रस्सी, ये जो अटैचमेंट रूपी जो रस्सी है, राग रूपी रस्सी जो है, इसको जब तक हम लोग काटते नहीं हैं, तब तक हमारे दुख का अंत नहीं है। सो रागो रूपाशेन सुखता। मैं दूसरा एक छोटा सा मुद्दा मैं यहाँ पर उठाता हूँ, उसको विशद रूप से यहाँ पर समय नहीं है अभी, कल का आखिरी दिन है, बहुत सारे विषय बाकी हैं। अब समस्या क्या है पता है? जैसे मैंने पहले भी कहा, अविवेक में क्या होता है? हम एक चीज को कुछ और समझ लेते हैं, यही अविवेक है। हमने मगरमच्छ को लकड़ा समझ लिया, अनित्य संसार को नित्य समझ लिया, ये अविवेक है। विवेक जब होता है तो हमको ठीक ठीक समझ में आता है, नहीं ये अनित्य है और नित्य वस्तु कुछ और है। विवेक जब होता है तो हमें ये समझ में आता है कि नहीं यह लकड़ा नहीं है, ये मगरमच्छ है। तो जब आपको ये विवेक होता है तो फिर आप मगरमच्छ की ओर जाएंगे नहीं। सरल बात है। जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि ये अनित्य है, तो अनित्य संसार के प्रति आपके अंदर अटैचमेंट नहीं होता। अब देखें हमारे जीवन में ये जो राग जो है, अटैचमेंट, कितने प्रकार के अटैचमेंट है आप सभी लोग जानते हैं। और वो सारा अटैचमेंट मैं और मेरा रूपी इसमें चलता है। ये मैं और मेरा जो एक नेटवर्क है, इसी में हमारा सारा अटैचमेंट चलता है। अब इस अटैचमेंट को हम लव समझ बैठे हैं। We have confused this attachment to be love. This is not love. It is this attachment which goes in the name of love in society. This is not love at all. Swami Vivekananda speaks about it in detail. So what we understand by love is not love at all. It is appearing to be love. It is just attachment. We are confusing attachment to be love. समझ रहे हैं? You know what is the? अच्छा, how do you differentiate? How do you clearly understand what is love? Love will never make you suffer. लिख के रख लीजिए इसको. And what is love? ये अटैचमेंट का स्वभाव क्या है पता है? अटैचमेंट क्या है? मैं और मेरा, मैं हूं, मेरी पत्नी है या मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं। बस हमारी जो सारा जो कंसर्न है सिर्फ इनके प्रति है। बाहर हमारा वो कंसर्न नहीं होता। इन 4-5 व्यक्तियों के प्रति जो हमारा जो तीव्र संवेदनाएं होती हैं, उस प्रकार की संवेदनाएं हमारी क्या सबके प्रति है? नहीं है। हमारा सारा ऑल ऑफ कंसर्न इज लिमिटेड टू दिस जस्ट 3-4
people with whom we are genetically connected. Is it not? This is what goes in the name of love. This is not love at all. This is pure attachment. This is what we suffer in life. Now, one of the characteristics of this attachment, no? You see, that's why in attachment we are so much concerned about me and me and me and mine, me and mine. इसलिए हम भगवान से जब भी प्रार्थना भी करेंगे तो आप देखेंगे हमारी प्रार्थना भी इसी प्रकार की होती है कि देखिए भगवान मेरे परिवार को बचाओ, मेरे बच्चों को ठीक कर दो, मेरे उसको ठीक कर दो। ऐसी ही प्रार्थना लेके लोग जाते हैं। अभी मैं इसको सही गलत की मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ। वी आर नॉट जजिंग एनीबॉडी, वी आर जस्ट स्पीकिंग प्लेन फैक्ट्स। I want you to understand the difference between attachment and love. जब प्रेम होता है हृदय में तब क्या होता है? That's a totally different thing. अटैचमेंट में क्या होता है, जैसे हमारे पूज्य पाद स्वामी रंगनाथन जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से बताते थे। ये जो अटैचमेंट में क्या होता है, ये मैं मेरा जो है ना, हम लोग परिवार में मैं हूँ, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और हमारा सारा कंसर्न सिर्फ मैं और मेरा। तो रंगनाथन जी महाराज बड़े मजेदार ढंग से वो कहते थे कि ऐसे लोग जब भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? वो लोग कहेंगे कि ओ लॉर्ड, सेव मी एंड माय वाइफ, my son and his wife, we four and no more. बहुत ही मजेदार ढंग से बोलते हैं। This is, do you think this is love? This is sheer attachment. This is not love. This is the characteristic of love, where we are only concerned about just few people with whom we are connected. Do you think this is love? This is utter blindness. This is what is moha, but this is what is so much glorified in society in the name of love. हम लोग इसको प्रेम समझते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये पूरा पूरा अंधापन है. It's blindness. That person, that man, that woman is not seeing things clearly. अब प्रेम में क्या होता है? प्रेम की कोई सीमा नहीं होती. Note it down. There is no boundaries. When real love comes, that emotion, that feeling is not limited to one or two persons. That person will have the same compassion, the same concern for everybody in this entire universe. God love जानता है, सभी लोग love की बात करते हैं. Nobody can understand love. Love cannot be understood unless we come and become in touch with the Atman. This is the Siddhanta. लव कौन जानते हैं? श्री रामकृष्ण जानते हैं what is love. What you see in Sri Ramakrishna's life, that is love. What you see in Ma's life, that is love. What is there in our life? It's all attachment. It's not love. It's a totally different thing. Love will be universal. The person who is gripped with true love, his concern will be universal. वो सबको समान रूप से वो प्रेम करता है. उसमें कोई भेदभाव नहीं होता. यह प्रेम है. प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और प्रेम कभी भी हमें दुख नहीं देता. अटैचमेंट सिर्फ दुख ही देता है. अब देख लीजिए अपने जीवन में हम इतने दुखित क्यों होते हैं अटैचमेंट के कारण. अगर आपके अंदर सही प्रेम होगा तो आपकी संवेदनाएं किसी एक, दो या चार व्यक्ति तक सीमित नहीं होगी, वो सबके लिए समान होगा. पड़ोसी के बच्चे भी उतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जितने आपके बच्चे. That is love. कहाँ है लव किसके पास? हम लोग सभी लोग लव की बात करते हैं. Love will only come when God is realized. The true love, the more and more we go close to God, it is from God consciousness that love comes. From body consciousness, only attachment will come. लिख के रख लीजिए इस बात. तो ये भी विवेक है. हमें पता होना चाहिए प्रेम क्या है और राग क्या है. We should know the differentiation between what is love and what is attachment. So what usually we see in society, it is all attachment, but it appears to be love. वो love की तरह दिखता है. That's why we are confused. That's why this kind of a interaction between few people, it becomes a source of unending suffering in human life. Love can never make a person suffer. That universal feeling. सबके लिए समदृष्टि और समभाव से जो ये होता है, जो संवेदनाएं होते हैं, उसको लव कहते हैं. Love will unite. Love is universal. And another thing, love has got nothing to do with body connection. लिख के रख लीजिए. Love has got nothing to do with body connection. You don't have to be genetically related to somebody to have the feelings of love. समझ रहे हैं इस बात को?
प्रेम के लिए कोई शारीरिक संबंध होना। अब देखिए हम लोग समाज में जिसको लव 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 क्या 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 समझते हैं? द अट्रैक्शंस ऑफ द ऑपोजिट, इज इट लव? इट इज अटर डार्कनेस. इट विल बी वेरी हार्ड हिटिंग एक्चुअली, बट लेट मी टेल एवरीथिंग ब्रेवली. ये आई लव यू का चक्कर जो चलता रहता है, ये तो पूरा डार्कनेस है. इट्स ओनली द अट्रैक्शन ऑफ द ऑपोजिट. इट इज ऑल अटैचमेंट एंड मोह, ब्लाइंडनेस. Is a moh. This is what is moh. It is the attraction of the opposite. Love has got nothing to do with physical attraction at all. It is universal. Physically attract न होते हुए जो प्रेम की भावना है वह प्रेम है. समझ सकते हैं? वो है ठाकुर और मां. कोई फिजिकल अट्रैक्शन है? फिजिकल अट्रैक्शन के न रहते हुए जो संवेदनाएं हैं, जिसकी सीमा नहीं होती, वह प्रेम है. ये जो फिजिकल अट्रैक्शन का जो चक्र है, ये तो पूरी तरह से ये मोह है. इट्स ब्लाइंडनेस. दैट इज व्हाई इट एंड्स अप इन ओनली सफरिंग. एनी डाउट? ये सब जो फिजिकल अट्रैक्शन का जो चक्र है, इसका अंतिम परिणति क्या है? आप बताइए मुझे. इट एंड्स अप इन बिटरनेस. इट एंड्स अप इन दुखम. लिख के रख लीजिए इसको. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. This is also Viveka. So we need to understand what हम सब जगह हम लोग confused हैं. We have confused one thing for the other. This is what is Aviveka. Viveka is a wonderful thing. It brings clarity into the human life. It makes us understand what is what. We should know the clear-cut differentiation between what is love and what is attachment. To put it in one line, love is universal. Love has got nothing to do with body connection, body attraction, attraction of opposite genders. No, that is not love. Vivekananda. Who loved? Vivekananda loved. Tell me, what was his feeling for everybody? Is his feeling connected with only one or two persons in his family? Equal compassion, equal feeling for everybody, not only for human beings, every living creatures. That is love. उसकी कोई सीमा नहीं है और कोई फिजिकल फैक्टर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. अटैचमेंट, इट ऑल कम्स फ्रॉम बॉडी आइडिया. मैं और ये मेरा पुत्र, मेरे संतान. ये लव की तरह दिखता है, लेकिन पूरी तरह से ये मोह और राग है. इज इट क्लियर? आप सोच के देखिए, जब तक व्यक्ति इससे ऊपर नहीं उठता, आपको लगता है ईश्वर प्राप्ति होगा? कहाँ कॉम्प्रोमाइजेस है? आप बोलेंगे मैं गृहस्थ हूं, मैं गृहस्थ हूं. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ गृहस्थी और नॉन गृहस्थी. वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. इट इज क्लैरिटी व्हिच विल लिबरेट अस. अच्छा, ये क्लैरिटी क्या आपके जीवन में नहीं आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है. इट शुड बी ब्रॉट. यू शुड लिव ए लाइफ इन क्लैरिटी, इन विवेक, एंड सी हाउ ब्यूटिफुल. इन फैक्ट, most of the parents, owing to attachment, they usually mishandle children. We don't understand this point. ये राग के कारण हम बच्चों को most of the time we mishandle. It is in the absence of raga, attachment, you will see, you will be able to handle your children most perfectly. क्योंकि attachment ऐसा एक पर्दा है, हमको अंधा बना देती है, हमें सत्य देखने नहीं देती, जिसके कारण हम बच्चों को भी हम लोग मिसहैंडल कर लेते हैं. जब ये पर्दा नहीं होगा, जब आप स्पष्ट रूप से देखते हो, जब आप मोहित नहीं हो, जब आप राग के वश में नहीं हो, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो ये क्या है, आपको जब सच्चाई दिखाई देती है, you will be able to handle that child in the most brilliant manner. These are all very extremely important points. बताइए क्या ये आपके जीवन में relevant है कि नहीं? How relevant it is? It is because of attachment only we often mishandle, not only children, all the relationships are mishandled owing to attachment factor. And let true love come. It has got nothing to do with body idea. And see how wonderful the family, all the relationships will change when it is based upon true love. And that love comes from the Atman idea, Bhagavad Darshan. So let's go ahead. अब देखिए, इसलिए I took some time on this point because this is a very important point. This is the crux of all the problems that we have. This is राग. तो शंकर जी कहते हैं येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोनुपाशेन सुदुर्दमेन. इस राग
राग रूपी रस्सी के कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं। इसी के कारण हमारा आना जाना चलता ही रहता है। हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश यह संसार एक दुस्तार कृपया पार। ये सब इस एक राग के कारण। इसीलिए राग का उल्टा क्या है? विराग। राग का उल्टा क्या है? विराग, वैराग्य। राग इज अटैचमेंट, विराग डिटैचमेंट। सीक्रेट अभी क्या है? व्हाट इज द वे ऑफ टर्निंग? One is rag, through which you get bound. The way to come out of this bondage is what? Virag, ulta, detachment, absence of attachment. You know, the best you can be dealing with everybody when you have detachment. Attachment spoils everything. You check it out. All family relationships, it becomes a mess because of attachment. Let Virag come. How beautiful all the relationships become. Look at the relationship of Vivekananda with everybody else, or Ma with everybody else, or not only Thakur Ma Swamiji, all the saints were like that. Shankaracharya, look into their lives. Are they attached to anybody? At the same time, they have deepest concern for everybody. Understand? They are attached to no one. At the same time, deepest concern for everyone. That is love. You understand the difference between love and attachment? Attachment will make you connected with only 3 or 4 persons, and your concerns will be limited to only 3 or 4 persons, and that also it will be completely in blindness. But love, Shankaracharya, not at all attached to anything, but at the same time, deep concern for everything, universal. That is love. So, what is the opposite of raga? Virag, vairagya. Tell me, is not the vairagya the best thing to happen in life? So why are we scared about vairagya? Vairagya should come into human life. That is what makes human life most beautiful. It's like that. You see? Now, इसी राग के ऊपर शंकराचार्य जी, मैं एक और श्लोक लूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार इस राग के कारण हम लोग बंध जाते हैं। एक और वर्ष लेते हैं, वर्ष 76। शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुस्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगानर पंचभिरंच तक्किम। मैं इसका संक्षेप में आपको बता देता हूँ सरल भाषा में। शंकराचार्य जी इसी राग को लेकर के यहाँ पर ये श्लोक राग को लेकर के ही है, और इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं कैसे ये राग हमारे सर्वनाश का कारण होता है, कैसे अटैचमेंट हमारे जीवन में हमारे सर्वनाश का कारण होता है, यहाँ पर बताते हैं। तो क्या है शंकराचार्य जी कह रहे 5 उदाहरण दिए हैं। 5 प्राणी कौन कौन से हैं? हत्ती हैं, हाथी हैं, हिरण है, और ये जो बंदर है, और मछली है, और जो अपना जो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ये जो पतंगे जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मछली, भ्रमर। हिरण है, हाथी है, पतंगा है, मछली है और भ्रमर है। भ्रमर यानी हानि बीज जो, ये 5 प्राणियों का यहाँ पर उदाहरण है। इन 5 प्राणियों के विषय में शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये सभी प्राणी जो हैं उनके किसी एक विषय के प्रति उनकी जो आसक्ति है, जो राग है, उसके कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन प्राणियों के जीवन में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पहला जो उदाहरण है हिरण जो है। हिरण को क्या है, हिरण मधुर ध्वनि रूपी जो विषय है, इसके प्रति उसका प्रचंड राग है।
The deer is blindly infatuated to melodious sounds. So if you have to trap a deer, it's very easy. If you play some melodious sound, the deer will be totally enchanted. आप जब कोई भी मधुर ध्वनि अगर बजता है तो देखोगे हिरण जो है वो बिल्कुल वहीं पर खड़ा रहेगा, वहां से हिल नहीं पाएगा। उस प्रकार हिरण पकड़ा जाता है और मारा भी जाता है। हिरण का जो उस एक वस्तु के प्रति जो राग है, वो राग उसके मृत्यु का कारण हो जाता है। हाथी जो है, हाथी का स्वभाव ऐसा है। हाथी जो ये चर्म सुख जो है, चर्म सुख, ये चर्म सुख का गुलाम है। It cannot resist the pleasure of touch. So it is very easy to trap an elephant. So it is said that if you want to see an elephant, it's a huge animal. हम सोचेंगे कैसे एलिफेंट को हम लोग पकड़ेंगे, लेकिन सब प्राणियों को पकड़ना बड़ा आसान है। हमें उनकी कमजोरी हमें पता होना चाहिए। उनकी कमजोरी अगर हमें पता हो तो इन प्राणियों को पकड़ना बड़ा ही आसान है। इट्स वेरी इजी। तो क्या है हाथी की कमजोरी? क्या है? चर्म सुख, pleasure of touch. So if you have to trap an elephant, it is said that if you bring a she elephant in the proximity, that he elephant is easily trapped. ये उसका स्वभाव है, हर प्राणी का स्वभाव होता है। तो हिरण का यह स्वभाव है, हाथी का यह स्वभाव है। तो हाथी का इस चर्म सुख के प्रति जो उसका राग है, वही उसके मृत्यु का और बंधन का कारण बन जाता है। फिर पतंगा है। पतंगा हम लोग देखते हैं पुराने दिनों में, पतंगा को ये जो रोशनी के प्रति उसका राग होता है, so blindly attached to light. In the olden days when electricity was not there, जब electricity नहीं थी, उस वक्त हम लोग दिया जलाते थे गांव में। हमको अभी भी याद है बचपन में हमारे गांव में लाइट नहीं होता था, तो जब दिया जलाते थे तो सारे पतंगे उसमें उसकी ओर घूमते घूमते और लिटरली मर जाते हैं उसमें छलांग लगा के मर जाते हैं। They just cannot resist light. See, this is all behavior, animal behavior. Owing to its uncontrollable attachment to one object of enjoyment, that particular animal meets with death. Is it not? हाथी इस प्रकार मर जाता है, हिरण इस प्रकार मर जाता है, पतंगा इस प्रकार मर जाता है। मछली का स्वभाव क्या है? The fish has got uncontrollable attachment for the pleasure of taste. मतलब आप देखिए किसी फिश टैंक में देखिए, मछली सब समय खाता ही रहता है, उसका मुंह चलता ही रहता है। आप कुछ भी डालिए वो खा लेगा, कुछ भी डालिए खा लेगा। It cannot resist. That's why it is very easy to catch a fish. You put the bait मतलब आप bait डाल दीजिए उसमें, easily fish आ जाएगा। Because the fish cannot resist, it is attached to the pleasure of taste, and that is how the fish meets with death. And the last one is Brahman. Brahman जो है, Brahman has got uncontrollable attachment and raga for fragrance. That is why wherever there are fragrant flowers, you will see the Brahman will come. So if you want to trap Brahman, all that you need is you need to have some fragrant flowers. So Shankaracharya says that all these animals, owing to their attachment for one particular object, they meet with death. Now, what to talk about the human being who is attached to all the five objects of pleasure? Just imagine. Such a beautiful thing it is. This human animal is an animal who is attached to not just one object of pleasure, but to all the five objects of pleasure. It's a deep psychology involved in this. It is owing to our attachment to all the different objects. We are connected to these different objects through the cord of attachment. हम लोग इन विषयों से हम लोग संबंधित हैं कैसे? राग के द्वारा। राग रूपी जो रस्सी है उसके द्वारा हम लोग बंधे हुए हैं। यहाँ पर जिन प्राणियों का जिक्र हुआ, वे प्राणी तो एक विषय से बंधे हुए हैं। इस मनुष्य जो है, इसकी तो बात ही क्या है, जो पांचों विषयों में बंधा हुआ है राग के द्वारा, उसकी तो बात ही क्या है। मतलब हमारी परिस्थिति बड़ी कठिन है।
This is a point, very important point. See, we are understanding this attachment, problem of attachment. Unless राग, इस राग को हम लोग विराग में जब तक नहीं बदलते तब तक समस्या का हल नहीं होता। आप कितना भी पूजा करते रहिए, मैं पूजा की निंदा नहीं कर रहा हूं, वो सब ठीक है। This spiritual life is the acquirement of these great virtues. That is what I am stressing this point. नहीं तो हम लोग सिर्फ एक धार्मिक जीवन जिएंगे। मैं वही दोबारा कह रहा हूँ, धर्मपरायण जीवन ठीक है, यहाँ पूजा है, मंदिर है, लोग जा रहे हैं, और we are deeply attached. It is going on. That will go on. That will not take us to liberation. That will not take us to what we are talking about. This khandana bhavabandhana will never come. मैं दोबारा कह रहा हूँ, धर्मपरायण जीवन एक चीज है, आध्यात्मिक जीवन वो अलग ही चीज है, जहां पर वैराग्य के बगैर वो आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं होता। और क्यों वैराग्य नहीं होना चाहिए बताइए? राग तो हमारे सारे मुसीबतों का जड़ है। So naturally we should be happily accepting viraga, is it not? वैराग्य मैं सबसे मैं कहता हूँ, it is the best thing to happen in the human life. It is the best thing to happen. It is only in the absence of vairagya that we are suffering so much. वैराग्य के अभाव में ही हम लोग कितना दुख कष्ट पा रहे हैं। जितना हमारा जीवन वैराग्य संपन्न होगा उतना ही देखेंगे यार। भगवत गीता में क्या कहते हैं कृष्ण? त्यागात् शांतिरनंतरम। शांति कैसे आती है? त्याग से। त्यागात् शांतिरनंतरम। जितना हमारे जीवन में त्याग की भावना होगी उतना सुख शांति है। अब ठीक है, आपको त्याग नहीं चाहिए तो उसका उल्टा मिलता है। हमारे जीवन में अशांति क्यों है? त्याग का भाव है। वैराग्यमेवा भयम, वैराग्य ही अभय का मूल कारण है। जितना हमारे अंदर वैराग्य का भाव होगा, विराग होगा, हमारा जीवन देखेंगे सुख शांति और भय शून्य होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। सोच लाइक अब हमने स्थूल शरीर देख लिया। इस स्थूल शरीर के विषय में ही हमारे अंदर ये धारणा है कि अच्छा, मैं और एक ये सूक्ष्म शरीर की ओर जाने से पहले मैं और एक विषय ले लेता हूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वर्ष नंबर 84 शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदृक्षति ग्राहं दारुधिया कृत्वा नदीं तर्तुं स गच्छति। यह वह श्लोक है जिसका मैंने उदाहरण पहले दिया था। इसमें शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि शरीर पोषणार्थी, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। शरीर पोषणार्थी का मतलब क्या है? जो सारा दिन सिर्फ शरीर 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 को लेकर के पड़ा। देखिए ये एक स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव क्या है? हम दिन रात सिर्फ शरीर को लेकर के पड़े रहते हैं। शरीर को कितने प्रकार से हम सजाने का प्रयास करते हैं। देखिए मनुष्य का स्वभाव है, इसमें हम लोग को जज नहीं कर रहे हैं। सी, डोंट टेक इट अदरवाइज, पिक्चर्स विल टेल यू द फैक्ट्स। We have to study our own behavior. Why is that human being is behaving in a certain sense, certain way? Usually speaking, everybody is like that. We spend all our energies only for the sake of body. Why, you know? We have become fully identified with the body. We think that I means this, which we are not. Upanishad डंके की चोट पर यह कहती है कि मेरे बच्चों तुम लोग ये नहीं हो। You cannot be this body. Can you just imagine the stress with which the Upanishad tells, my dear child, you cannot be this. You cannot prove that you are the body. If you investigate into it, you will see that yes, it's true. You cannot be this body. This body is something changing. You cannot be it. You are the unchanging something. But this is the great investigation. यही हमको देखना है कि हमारा सत्य स्वरूप क्या है। हम क्या ये नश्वर शरीर है? हम नहीं हैं। ये नश्वर शरीर हम हो ही नहीं सकते। लेकिन जब तक हमने इसको मैं ऐसा मान लिया,
आप जिसको आपने मैं मान लिया तो सारा दिन उसी को लेके आप पड़े रहेंगे। दैट इज वाई द नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर इज दैट हम लोग दिन रात सिर्फ शरीर को लेकर के ही पड़े रहते हैं और शरीर को पोषित करते रहते हैं दिन रात। कितने प्रकार से हम लोग सारा दिन शरीर शरीर है ना। द होल वर्ल्ड इज जस्ट मैड फॉर दिस बॉडी। इफ यू जस्ट लुक इनटू द होल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इट्स ऑल मेंट फॉर व्हाट? इट्स ऑल फॉर body, 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 is it not? It's so funny thing it is. The world, the cosmetic industry, amazing one. For every part of the body, there is one product. For every single part of the body, there will be one product is there. It's all शरीर पोषणार्थी, शरीर पोषणार्थी। शरीर को पोषित करने में ही हम लोग दिन भर लगे हुए हैं, क्योंकि हमने कभी यह प्रश्न नहीं किया कि हम शरीर हैं। It's a very radical idea. We should understand. अच्छा, इसका मतलब क्या है? हम लोग शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका दूसरा अर्थ नहीं लगाना। और ये शरीर तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम समझते नहीं है इस बात को, इस शरीर को कैसे काम में लगाना है। इस शरीर का मुख्य काम क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बॉडी। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। सभी प्राणियों में इस मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है। इट्स द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव। बट दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेंट फॉर व्हाट? इट इज मेंट फॉर ईश्वर ज्ञान, आत्मज्ञान। इट इज मेंट फॉर खंडन भवबंधन। इट इज नॉट मेंट फॉर भोग विलास। दैट इज द पॉइंट। This body is meant for yoga and not for bhog. So we have to utilize this. इसलिए शरीर पोषणार्थी नहीं होना है। लेकिन उसका मतलब क्या है? आप शरीर को नेग्लेक्ट करोगे क्या? नहीं। You should keep the body healthy and strong. The body should be fit. You should eat nourishing food. You should do proper exercises. You should give proper rest to the body. And you should utilize this amazing machine very intelligently for what? For Atmagyan. This amazing machine is meant for what? For Atmagyan. Such a beautiful idea. These are all very beautiful ideas, coming from the Vivek Shramani. So, the way we should understand what is this beauty? This is the most precious and priceless instrument that we have. We are wasting it in all futile pursuits. This is the problem. हम लोग जीवन में इस शरीर को लेकर के हम लोग जिन जिन चीजों में हम लोग डूबे रहते हैं वो सब वृथा है। वो सब हमें कहीं भी नहीं ले जाती। वो सब दुख और कष्ट में ही उसका अंतिम परिणति है। लेकिन इसी शरीर के द्वारा आप योग में जाएंगे, आप क्या सुंदर है। शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, आप बैठ सकते हो और अपने हृदय के अंदर बैठे हुए जो प्रभु परमेश्वर है उसके साथ आप एकीभूत हो सकते हो। इस महान क्रिया के लिए ये शरीर है। What a beautiful thing. This body is meant for that, for nothing else. तो शरीर पोषणार्थी शंकराचार्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति शरीर पोषणार्थी है, जो दिन रात सिर्फ शरीर को पुष्ट करने में दिन रात उसी में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति, और शरीर में लगा हुआ है एंड एट द सेम टाइम आत्मानं दिदृक्षति, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का सोचता है। दिन रात शरीर में पड़ा हुआ है और सोचता है कि वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। यह व्यक्ति बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह है जो मगरमच्छ के पीठ पर बैठ करके नदी पार करने की आशा करता है। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्स। और यही उदाहरण मैंने दिया था। मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके मगरमच्छ के पीठ पर बैठ करके कोई अगर नदी पार करने की आशा करेगा तो उसकी क्या दशा होगी। शरीर पोषणार्थी होकर के हम आत्मज्ञान प्राप्त करने का सोच रहे हो तो ये परस्पर विरोधी है ना। दिस इज द पॉइंट। सो द पॉइंट इसमें से एक्सट्रैक्ट क्या लेना है हमको? एक्सट्रैक्ट ये लेना है इस शरीर का सदुपयोग, the proper utilization of this great machine. As I said, this body is meant for yoga, not for yoga. इसलिए इस बॉडी को अच्छा रखना, इसको फिट रखना, अच्छा खान पान एक्सरसाइज होना चाहिए हर व्यक्ति को,
हेल्दी होना चाहिए। सब समय कहता हूँ, एवरीबडी शुड डू एक्सरसाइजेस, you should keep your body fit and strong, the mind should be clean and strong, meditation, and this life and this body is meant for this great purpose of self-realization. What a wonderful picture comes. This is how we make our life beautiful. We just write up using this body for what? For yoga, not for yoga, and see what beautiful things will happen in life. Wonderful things. So anyway, so अब तक हमने देखा इस अनात्मा के विवरण में हमने स्थूल शरीर को देखा। अब ये स्थूल शरीर हम हैं क्या? नहीं, ये तो नश्वर है, ये तो चला जाता है कि नहीं? आप लोग सब 20 साल पहले 25 साल पहले आप लोग कैसे थे? या जब आपका जन्म हुआ था आप कैसे थे? आप छोटे से इतने से बच्चे थे, आप इतने से बड़े बड़े हो गए, और एक 10 साल के बाद देखेंगे तो ये भी चला जाएगा, सब चला जाएगा। आप किस चीज को पकड़ के रखे हैं? सब चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। मैं आपकी एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ, आप सभी लोग मरने वाले। ये गलत जाएगा क्या भविष्यवाणी? एकदम सभी लोग मरने वाले, मैं भी हूँ उसमें। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो कभी गलत नहीं जा सकता, बाकी सब गलत हो भी सकता है। ये तो मरने वाला, ये तो अभी भी मर रहा है। इट्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग। पिछले 1 घंटे में कितना परिवर्तित हुआ है हमें पता है? इट्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग। यू आर नॉट दिस। पिछले 1 घंटे में आप कितने बदल गए हो, ये आप नहीं हो। दिस इज द पॉइंट। वी डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेकिन हमने इसी को मैं समझ लिया है। इसी को अविवेक कहते हैं, अविवेक। आप ये नहीं हो सकते। अपने आप को इस स्थूल शरीर में सीमित मत कीजिए। आपकी कोई सीमा नहीं है। आप असीम हो, अजर हो, अमर हो। You see, a new picture is coming up. The real identity of all of us, wonderful. अनित्य से नित्य को अलग किया जा रहा है। हमारा जो सत्य स्वरूप क्या है, कैसा है। तो हमने स्थूल शरीर को देख लिया, ये हम नहीं हो सकते। अब सूक्ष्म शरीर को देखेंगे। इस स्थूल शरीर के पीछे या इसके भीतर और एक शरीर है जो कि सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, स्थूल शरीर तो हम सभी को पता होता है, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन सूक्ष्म शरीर के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? इसके भीतर होने वाला जो, जिसको हम लोग मन कहते हैं। हम अपने मन को कुछ जानते हैं क्या? कुछ भी नहीं जानते हैं। We have absolutely no idea about the subtle dimension. And the more and more we go deeper, you will see you are coming in touch with tremendous source of power and energy. The more we are into the gross, we are helpless and powerless. The more you go into the subtle, you will come in touch with tremendous sources of power and energy and limitlessness. More gross, you are limited. More subtle, you go into the limitless. And in the subtlest dimension you go, you will see that you are infinite. There is no limit to your identity. You are not bound in the small structures. None of us are bound in the small structures. Our true identity is literally limitless. There is no limit to it. That is it. So first we have to rise above this body idea. Something good or bad? At least we can try it out. No? Yes, we have to try it out. There is no other option. This is spiritual life. Raising ourselves. Living a life not only in the body, but using the body as a beautiful platform. Body is like a runway, you know. Runway पे क्या होता है? Flight runway से फिर ऊपर उड़ती है. This body is just like a runway. The runway should be in a good condition. इसी से आपका आध्यात्मिक जीवन जो है ना, यहाँ से फ्लाइट ऊपर उड़ता है. You have to raise yourself, but you have to have good body. The body should be kept fit and strong, and it should be kept clean and pure. And when we have it this way, the beautiful runway, the flight or the plane of spiritual life can take off. Otherwise, we remain bound to this body idea. No, I'm not the body idea. It's right now. Now comes the subtle body. जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं. तो सूक्ष्म शरीर क्या है?
verse 93 देख लीजिए। 93 में लिया ना, निगद्यते अंतःकरणं मनोधि अहं कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः अत्राभिमानादहमित्यहं कृतिः स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम् वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्चाप्रमुखानि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि पूर्यष्टकं सूक्ष्म शरीरमाहुः। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब जिसको लिंग शरीर कहते हैं या सटल बॉडी। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज सटल बॉडी। सो व्हाट इज द सटल बॉडी? जस्ट सी। मैं इसका सीधा मैं आपको उसका संक्षेप में बता देता हूँ। कहते हैं कि इस स्थूल शरीर के भीतर, इसके अंदर और एक शरीर जो कि सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के 8 हिस्से, 8 चीजों से ये सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर जो है 8 चीजों से बनता है। अच्छा, उसमें से पहला पॉइंट कौन सा है? पहला चीज जो है अंतःकरणम। अंतःकरणम बड़ा सुंदर शब्द है। अंतःकरणम का मतलब क्या है? करण का मतलब क्या है? करण यानी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अंग्रेजी में कहें तो इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम कुछ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो है, आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हो तो उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप कुछ कर पाते हैं। मेरे पास ये लैपटॉप है, लैपटॉप इज एन इंस्ट्रूमेंट। यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट आई डू सम एक्टिविटी। Without this instrument, I cannot do that. This microphone is an instrument through which I can speak. Similarly, these are all different instruments with the help of which we are interacting with the external world. So there are 2 kinds of instruments. 2 प्रकार के करण हैं। करण यानी इंस्ट्रूमेंट्स। एक है बहिष्करण और दूसरा है अंतःकरण। बहिष्करण का मतलब एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स, अंतःकरण का मतलब है इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बहिष्करण कौन से हैं? बहिष्करण हमारे जो इंद्रियां, जो ऑर्गन्स, ग्रॉस ऑर्गन्स, पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं और पंच कर्मेंद्रिय जो है, ये सब बहिष्करण, ये सब स्थूल है। अंतःकरण जो है, जो भीतर है, ये अंतःकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इस अंतःकरण के बगैर ये बाहर के जितने करण हैं वह काम नहीं कर सकती। हमारे बाहर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, these cannot be active without the involvement of the internal instrument. You can say that these external instruments are just like hardware, and the internal instrument is the software. The real power and energy comes from there. It's like that. So ये अंतःकरण में क्या है? अंतःकरण के अंदर 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को मिलाकर के अंतःकरण बनता है। अंतःकरण एक ही है, लेकिन उसके 4 प्रकार के व्यवहार के कारण उसको 4 नाम दिए गए हैं। The internal instrument is only one, but depending upon the 4 different kinds of functions it performs, it has been given 4 different names. So what is this internal instrument? तो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट एक ही है, लेकिन उसके 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? जब ये जो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट है, जब वो संकल्प विकल्प करता है। संकल्प विकल्प करने का मतलब क्या है? समझ लीजिए मैं कुछ देख रहा हूँ, वहां पर पहाड़ के ऊपर कुछ एक दिखाई दे रहा है, कुछ तो है। वो क्या है? वो क्या गाय है क्या? नहीं, गाय नहीं है। मुझे लगता है वो दूसरा कुछ है, भैंस होगा। ये गाय है या भैंस है? देखो मैं दूर से, ये जो संकल्प विकल्प जो है,
when your internal instrument is in an indeterminate state, when it is unable to determine what it is perceiving. This indeterminate state of the internal instrument is what is called as mind or manas. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग ऐसे तो मन 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 हम लोग यूज करते हैं, बट व्हाट एक्चुअली इज दिस माइंड और मन? मन refers to that internal instrument which is in an indeterminate state. Indeterminate state means it is not in a position to determine what it is perceiving. वह अभी यह निश्चय नहीं कर पा रहा वो क्या देख रहा है, वो यह है या वो है। ये जो अनिश्चित जो दशा है अंतःकरण की, इसको मन कहते हैं। अभी इसी उदाहरण को आगे ले जाए, मैं थोड़ा सा विचार करने के बाद में फिर मैं निश्चित हो जाता हूँ, अरे नहीं नहीं ये भैंस नहीं है, ये गाय है। ये जो डिटर्मिनेट स्टेट ऑफ द अंतःकरण, दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज बुद्धि। बुद्धि क्या है? When the internal instrument comes to a conclusion about certain issue, ये जो निश्चयात्मिक जो दशा है अंतःकरण की, इसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि। तो मन क्या है? जो संकल्प विकल्पात्मिक है, जिसमें अभी निश्चय हुआ नहीं है। और बुद्धि क्या है? वही अंतःकरण जब निश्चय कर लेता है किसी एक विषय के बारे में, तब वह बुद्धि हो जाती है। अब वही अंतःकरण जब कुछ स्मरण करता, when it is remembering something, this capacity to remember means reconnect something which has happened in the past and I am remembering. When the antakaran is doing that, that is what is called as chittam. ये सब टेक्निकल चीजें हैं। Chittam is the function of the antakaran through which it is recollecting something that has happened in the past. तो जब हम कुछ स्मरण करते हैं या कुछ अतीत में हुए किसी चीज को हम दोबारा उसके बारे में सोचते हैं, तो ये जो फंक्शन है अंतःकरण, इसको हम लोग चित्त कहते हैं। और लास्ट फंक्शन जो है अहंकार, इसी अंतःकरण में ये अहम वृत्ति चलती रहती है। देखिए हम सूक्ष्म स्तर पे जा रहे हैं, स्थूल शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन इससे जुड़ता कौन है? अहम। ये हमारे अंदर सतत चल रहा है कि नहीं? हम सबके अंदर ये चल रहा है। क्या चल रहा है? ये अहम वृत्ति जो है अत्यंत सूक्ष्म है। ये हमारे देहेंद्रिय संघात का सबसे सूक्ष्मतम ये स्तर है अहम का। इट्स एक्सट्रीमली सटल, द सटलेस्ट डायमेंशन इन दिस साइकोफिजिकल सिस्टम, अहम वृत्ति। और ये अहम हमारे सारे व्यवहार का आधार है ना? अहम को छोड़ करके कोई व्यवहार होता है क्या? हम जो भी व्यवहार करते हैं अहम को लेकर के ही होता है। मैं, अहम मतलब मैं अभी क्लास करूंगा, मैं अभी खाने के लिए जाऊंगा, मैं अभी सोऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं को छोड़ करके कोई व्यवहार होता ही नहीं। होता है क्या? किसी का कोई व्यवहार हुआ है मैं को छोड़ करके? मैं को छोड़ करके अगर व्यवहार हो जाए तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये मैं ही है सभी समस्याओं का मूल, क्योंकि ये मैं इस शरीर के साथ जुड़ गया है। ठाकुर बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, क्या कहते हैं? आमी मोरले गुचिबे, आमी 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 आमी। ये जो मैं है ना, ये मैं के बगैर आप व्यवहार कर सकते हैं क्या? यही सबसे बड़ी चुनौती है। व्यवहार चल रहा है लेकिन उसमें अहम भाव नहीं, अहंकार नहीं है। जब यह अहम भाव चला जाएगा, अमी मोरले मतलब जब ये अहम मरेगा, सारे समस्याओं का अंत होगा। हमारे सारे समस्याओं के मूल में ये अहम है। अहम, ये अहम जो कि इस स्थूल शरीर के साथ हमने उसको जोड़ दिया है, यही हमारे सारे समस्याओं का मूल है। इसीलिए देखेंगे अध्यात्म जीवन का जो हम अध्यात्म जीवन में क्यों हम सब समय हमें विनय होने की बात बताते हैं। विनय मतलब बी हम्बल,
सरेंडर करने की बात कहते हैं। क्यों? समर्पण, शरणागति, ईश्वर के चरणों में स्वयं को शरणागत करना, इस अहम को शरणागत करना। हे प्रभु, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। जब तक मैं ये भाव होगा, तब तक हमारा अध्यात्म जीवन शुरू ही नहीं हुआ। अध्यात्म जीवन मैंने ये जो मिथ्या अहम है, इस मिथ्या अहम को ईश्वर के चरणों में समर्पित रखना, इसको ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हम कहते हैं। सो दिस इज अहम। ये मैंने बोल होता यहाँ पर ये है, ये अहम जो है, ये अहम जो है, यह भी अंतःकरण का ही एक फंक्शन है। सो अंतःकरण क्या है? अंतःकरण एक ही है, इट्स वन इंस्ट्रूमेंट, but based upon 4 different functions, it has been given 4 different names. So one function is, which is what is referred to as manas or mind, मन। दूसरा फंक्शन को हम बुद्धि कहते हैं, तीसरा फंक्शन को हम चित्त कहते हैं, और चौथे फंक्शन को हम अहंकार कहते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे हमको समझना है कि इसमें से कुछ भी हम नहीं है, ये कुछ भी हम नहीं है, ये सब अनित्य है, ये सब अशाश्वत है, ये सब परिवर्तनशील है। वी आर नन ऑफ दीज थिंग्स। विल कम टू दैट पॉइंट स्लोली। सो अंतःकरण क्या है? ये 4 चीजों से बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक ही अंतःकरण है, लेकिन उसके 4 जो उसके व्यापार है, 4 व्यापार के अनुसार उसको 4 अलग अलग नाम दिए गए। ये है अंतःकरण। अब देखिए, तो अभी भी सूक्ष्म शरीर का डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं हुआ। अंतःकरण ये एक हुआ, फिर इसके साथ है वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, अब्रमुखादि पंच। 5 जो सूक्ष्म, जो हमारे जो जिसको हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पंच जो तत्व है, ये सारे जो हैं ये, और बुद्धियादि अविद्या अपिच काम कर्मणि। बुद्धियादि अविद्या मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यानी अंतःकरण। मन, बुद्धि, अहंकार, उसको एक साथ ले लो, अंतःकरण ले लो। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच तत्व, अंतःकरण और अविद्या काम कर्म, ये 8 चीजों से मिलकर के यह सूक्ष्म शरीर बनता है। ये सूक्ष्म शरीर जो है, सटल बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ दीज 8 थिंग्स। वंस अगेन आई रिपीट, तो पंच ज्ञानेंद्रियस, पंच कर्मेंद्रियस, पंच प्राण, पंच तत्व एंड अंतःकरण 5th, एंड अविद्या काम कर्म। ये सारी चीजें एक्चुअली, इसमें बहुत डिटेल्स में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं नहीं जा रहा हूँ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सटल बॉडीज। सो वी ऑल हैव ए गुड आइडिया अबाउट व्हाट इज ग्रॉस बॉडीज। उसको अलग से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ग्रॉस बॉडी को भी हमको क्यों उठाया, हमको ये पहले एहसास हो जाना चाहिए इस ग्रॉस बॉडी में क्या अच्छा है। सच पूछो तो जिससे हम लोग इतने मोहित हैं, इसमें अच्छा क्या है? What is so pleasing about this gross body, about which we are so much fascinated and infatuated? It's very interesting. नहीं, 24 तत्व जो है वो सांख्यों का है, सांख्यों का, वो अलग है। ये हम वेदांत में मिक्सअप मत कीजिए, वो अलग चीज है। वो सांख्यों की जो 24 जो तत्व है वो अलग है। अविद्या, काम, कर्म। अविद्या, काम और कर्म। काम। अब देखिए, काम, हम जिस काम की बात कर रहे हैं, ये काम का जो मूल स्थान तो सूक्ष्म शरीर है। देखिए, ये काम कहां से, काम फ्रॉम वेयर डज इट फंक्शन? इट फंक्शंस फ्रॉम द सटल बॉडी। जो श्री राम कृष्ण कहते रहते हैं काम और कांचन, ये काम का जो उद्भव या उद्वेग, काम का जो उद्वेग है कहां से शुरू होता है? मन में है, सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर में काम शुरू होता है, और फिर वो बाहर प्रकट होता है। बंधे हैं हम लोग, कौन मुक्त है यहाँ पर बताइए? जब तक ये काम चलता रहेगा तब तक कोई व्यक्ति बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता।
आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि काम का जो उद्वेग है, जो मनुष्य को इस स्थूल शरीर में डुबो देता है ना, इसीलिए तो ये काम ही है। भगवत गीता ले लीजिए ना, सभी शास्त्रों की बात है, उपनिषद से शुरू करके भगवत गीता, शंकराचार्य, रामकृष्ण, सभी काम ही है। काम को आध्यात्मिक जीवन का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा वैरी कहा गया है। वैरी का मतलब शत्रु, शत्रु, वैरी, वैरी का मतलब शत्रु। अच्छा, आपको मैं तो हो सके 5 मिनट है, आगे जाने से पहले 5 मिनट ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग भोजन करने के लिए चले जाएंगे। अंतःकरण अच्छी तरह से समझना होगा, नहीं तो हमें ये राग से हमें मुक्ति नहीं होगी। You see, भगवत गीता में अर्जुन, देखिए ये सब क्या कहें कि कोई तुलना नहीं है, आप भी बोल दीजिए, हमारे पूर्व शास्त्रों की कोई तुलना नहीं होती। हम लोग शॉर्टकट मार सकते हैं ये पढ़ के, लेकिन सारे रहस्य हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ। अमेजिंग डेप्थ, एंड शंकराचार्य's commentaries are simply scintillating, amazing, आपकी पूरी आंखें खोल देती हैं। तो वहां पर अर्जुन भगवान कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? देखिए प्रश्न बड़ा सुंदर। प्रश्न ये है, अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि तो तीसरे अध्याय में आता है, अर्जुन कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तो पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय परादिव नियोजितः। देखो, ये हमारे जीवन से संबंधित है। अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु कृष्ण, मुझे ये बताइए कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, ये जो पुरुष है, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष नहीं, ये जो मनुष्य जो ये किससे प्रयुक्त होकर के पापाचरण करता है? हमारे जीवन में हम जो भी मनुष्य जो है, जो अभी सिर्फ पापाचरण की बात नहीं है, लेकिन इन्हीं प्रकार का जो आचरण जो है, अर्जुन पूछ रहा है अतः केन प्रयुक्त हो, किससे प्रयुक्त होकर के, वो क्या चीज है जो हमें प्रयुक्त करती है? प्रयुक्त करने का मतलब समझ रहे हैं, जो हमें काम में लगाती है। You just not resist it. It is irresistible. There is something which makes you do certain things. Do you think we are free? No one is free. We are just puppets in the hands of certain forces. इसीलिए हमें हमारे बंधन की स्थिति को समझना चाहिए। ये बंधन है, इसमें मुक्ति कहाँ है? तो प्रश्न बड़ा ही गूढ़ है। अर्जुन ये प्रश्न करता है कि हे प्रभु, मुझे बताइए किससे प्रयुक्त होकर के, कौन सा वो एक चीज है जो हमें ऐसे पापाचरण में हमें प्रयुक्त करती है? दूसरा लाइन बड़ा ही सुंदर है, कहते हैं अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय पदाद एव नियोजितः। मेरी इच्छा नहीं है वो करने की, लेकिन जैसे कि बलपूर्वक मुझे वो काम मुझसे करा रही है। इतना भयानक चीज है ये, हम सबों के साथ होता है। हम कभी कभी ऐसे चीज करते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को हम रोक नहीं पाते हैं। वी आर हेल्पलेसली, वी आर मेड टू डू इट। इज दिस नॉट द फैक्ट? बताइए। स्टडी, सी वी आर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इसमें और कुछ नहीं है। लेट अस नॉट जज, हम लोग वी आर नॉट जजमेंटल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। हम मनुष्य जो है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो आचरण है, इसके पीछे क्या है? अतः केन प्रयुक्त हो, किससे प्रयुक्त होकर के हम विभिन्न प्रकार के पापाचरण में हम युक्त हो जाते हैं। और अनिच्छन, मुझे इच्छा नहीं है वो करने की, लेकिन जैसे कि कोई बलपूर्वक, जैसे कि कोई मेरा गर्दन पकड़ के मुझसे करवा रहा है। शंकराचार्य अपने भाषण में लिखते हैं, जैसे कि कोई गर्दन पकड़ करके मुझसे वो काम करवा रहा है और मैं मजबूर होकर के मैं कर देता हूं, मैं स्टॉप नहीं कर पाता। अब देखिए, हम अपने ही बिहेवियर को आप देखिए, बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो हम स्टॉप नहीं कर पाते हैं। समथिंग इज पुशिंग अस टू डू इट,
See, we are understanding this system, how it is working. Are we bound or are we free? Tell me. कोई फ्री है क्या यहां पर? कोई फ्री नहीं है। सृष्टि में कोई भी फ्री नहीं है। इसी को बंधन कहते हैं। इससे मुक्त होना, इसी को खंडन भव बंधन कहते हैं, तो श्री राम कृष्ण। So let us try to understand it in depth. तो उसके उत्तर में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तो प्रश्न क्या था कि वो क्या चीज है जिससे प्रयुक्त होकर कि मैं पापाचरण करता हूं और मुझे वो पापाचरण करने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जैसे कि बलपूर्वक मुझसे कोई करवा रहा है, तो क्या चीज है? उत्तर में कृष्ण कहते हैं काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम्। वो क्या चीज है? नंबर 1 काम। It's a wonderful, it's a great power. It's a great power which is functioning in all of us. काम एष, और इस काम को क्या कहा गया है? महापाप्मा महाशनम। इस काम का पेट कभी नहीं भरता। आप काम का उपभोग करते रहिए, उतना वो डिमांडिंग, उसका डिमांड बढ़ता ही जाता है। इसका पेट कभी नहीं भरेगा। काम के उपभोग से काम की पूर्ति कभी भी नहीं होती। उसका जो डिमांड है वो और भी बढ़ता ही रहता है, इसलिए उसको महाशनम कहा गया है। महाशनम मतलब इसका पेट कभी भी नहीं भरता। और ये महापापी है, यही हमें सब गलत काम करवाता है और यही हमें बंधन में रखता है। और इसीलिए विद्धि एनम इह वैरिणम्। कृष्ण भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, इसी को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु समझ। तेरा शत्रु दुर्योधन या जरासंध नहीं है, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तो तेरे अंदर काम जो है, यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। Now tell me. Oh yes, desire, all kinds of desires, all desires. It is pushed by these desires we keep on doing things, and in that the most dangerous kind of desire is what is going by the name of lust, which Sri Ramakrishna refers to as Kama and Kanchana. Lust and greed, lust and greed. This is the most dangerous thing as far as spiritual life is concerned. If you don't want spiritual life, you can go ahead. See, it's very open. जिसको आध्यात्मिक पथ पे चलना नहीं है, वो ठीक है, चलने दो, सभी लोग तो कर रहे हैं, क्या है इसमें? किसी को रोकने की बात नहीं है। लेकिन आप बंधन से मुक्ति चाहते हो तो दिस इज द, इस काम रूपी इस वैरी को खत्म किए बगैर कोई भी इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी ब्लॉन्टली, लेट अस नॉट डाइल्यूट इट। ये समस्या है, इसको डाइल्यूट करने का प्रयास मत कीजिए, नहीं नहीं हम ये है वो है, नहीं, इट्स द, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो ये बात। So let us stop here now. Afternoon में, so we have seen, अभी तक हमने देखा स्थूल शरीर क्या है और हमने देखा सूक्ष्म शरीर क्या है। अब हम लोग दोपहर के सत्र में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम लोग दोपहर में देखेंगे। अब कल का एक दिन का समय है, we will try to understand the whole thing. This is a very difficult portion to discuss. We will try to do it. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. So we meet at 3:30. Start.